मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। दीन इस्लाम पर अगर इंसान अमल करना चाहता है तो उसके लिए जो सामान चाहिए उसका नाम तक़वा है। हमें ख़ुद को आदत डालने की कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को, इस दुनिया के कामों को, अपनी मसरूफ़ियात को उस निगाह से देखें जिस निगाह से अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, ताकि हमें पता चले क्या काम ऐसे हैं जिनके नताइज दुनिया और आखिरत में हमारे लिए अच्छे होंगे और कौन से काम ऐसे हैं कि जिनके करने से हमारी दुनिया भी मुताअस्सिर हो सकती है और आखिरत पर भी बुरे नताइज मुरतब हो सकते हैं। अल-मुअमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। यानी कुरान मजीद की आयात और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरामीन, इनके ज़रिए इंसान अपने शऊर और अपनी बसीरत में इजाफ़ा करे और फिर उस शऊर और बसीरत की रोशनी में चीज़ों को देखे, चीज़ों को समझे और अपनी ज़िंदगी की तरजीहात, प्रायोरिटीज़ को तय करे। आज इस पहले खुतबे में आपकी खिदमत में आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में से किताब उसूल काफ़ी, किताबुल ईमान वल कुफ्र, इस किताब में एक बाब है, बाबुल इह्तिमाम बि उमूरिल मुस्लिमीन वन नसीहति लहुम व नफ़अहिम, यानी मुसलमानों के उमूर को अहमियत देना। तमाम दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जिन चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, उनको हर मुसलमान अहमियत दे, उनके बारे में लापरवाही ना करे और मुसलमानों की खैर खाही करना, अहमियत देना और अहमियत देने के बाद क्या करना, फिर खैर खाही करना, उन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करना। व नफ़अहिम, और उन्हें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करना। इन बातों को अहमियत दे एक मुसलमान, ये दीन का हिस्सा है। बल्कि अभी मैं जो रिवायात आपको पढ़ के सुनाऊंगा बहुत आगे तक की बात है। वो लोग कतअन दीन के बारे में बहुत ही गलत किस्म के तसव्वुर का शिकार हैं और दीन के बारे में उन लोगों को गुमराह कर दिया गया है जो दीन को और दीनी जिम्मेदारियों को अपने फ़र्द तक महदूद समझते हैं। मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं हज कर लूँ, मैं उम्रा कर लूँ, मैं मजलिस अज़ा में शरीक हो जाऊँ, बस ये काफ़ी है, इससे आगे कुछ नहीं है। गुमराह कर दिया गया उसको, कुरान मजीद से दूर है वो, फरामीन अहले बैत से दूर है वो, अपनी आरजुओं का शिकार बना दिया गया है वो शख्स जो दीन से अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों को नहीं लेता और नहीं समझता। अब अपने आइम्मा के इन फरामीन की तरफ ज़रा निगाह कीजिए। पहली रिवायत इस बाब की जिसका नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अस्बहा, ये आपने पहले भी सुना हुआ, मन अस्बहा
ला यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिम, जो इस हाल में सुबह बेदार हो, उठे सुबह कि उसको मुसलमानों के उमूर उसके लिए अहम ना हो, मुसलमानों की मुश्किलात उसके लिए अहम ना हो। इस रिवायत के मुताबिक अल्लाह का नबी फरमा रहा है फलैसा बिमुस्लिम, वो मुसलमान ही नहीं है। यानी जो दीन, मुकम्मल दीन की मुकम्मल तस्वीर मैं लेकर आया हूं, ये उससे बाहर, इसको पता ही नहीं चला, इसको दीन बताया ही नहीं गया, ये किसी और चीज को, किसी नाकिस चीज को दीन समझकर उस पे चल रहा है, अगर मुसलमानों के उमूर की परवाह नहीं करता। हदीस नंबर 2, ये भी अल्लाह के नबी से, अनसकुन्नासे नुसुकन, लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन है? अनसहुम हबीबन, जो अपने किसी मुसलमान दोस्त, मुसलमान भाई का सबसे ज्यादा खैर खा है। यानी मुसलमान की खैर खाही इबादत है। और अल्लाह का नबी इस रिवायत के मुताबिक क्या फरमा रहे हैं कि अगर देखना चाहते हो कि सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, तो उसको देखो जो सबसे ज्यादा खैर खाही करता है अपने मुसलमान भाइयों की, अपने दोस्तों की। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मखसूस इबादत अगर अपनी रूह से खाली हो जाए तो इनसे खबरदार किया है, इनके खतरों से खबरदार किया है। कभी ये फरमाया कि किसी का दीन अगर देखना हो तो उसके रुकू और उसके सजदे और उसके रोजे ना देखो। मुमकिन है इन कामों की इस शख्स को आदत पड़ गई हो और ये कर रहा हो। दीन मत देखो, इनके जरिए दीन मत देखो। अगर दीन देखना है तो उसके मामलात देखो, बात करता है, सच बोलता है या नहीं। अगर वादा करता है, अहद करता है किसी के साथ तो वफा करता है या नहीं करता। अगर अमानत रखी जाए उसके पास, अमानतदारी करता है या नहीं करता। इससे दीन को, लोगों के साथ मुआमलात में कैसा है, इससे देखो उसका दीन। उसके लंबे रुकू और सजदे और नमाजें और रोजे ना देखो। ये ऐन मुमकिन है और बहुत सारे लोग इसका शिकार है कि अपनी अमली जिंदगी में ईमानदार नहीं है लेकिन नमाजी भी है। इनकी बेरूह नमाज ना इन्हें बुराई से रोकती है, ना इन्हें बेहयाई से रोकती है। दीन की बदनामी का बायस है, मकतब की बदनामी का बायस। लिहाजा ये देखिए, फरमाया अनसकुन्नास नुसुकन, लोगों के दरमियान सबसे ज्यादा इबादत गुजार कौन है? अनसहुम हबीबन, जो अपने दोस्तों का यानी अपने मुसलमान भाइयों का सबसे ज्यादा खैर खा। व अस्लमुहुम क़ल्बन लिजमीइल मुस्लिमीन, और जिसका जो अपने दिल को तमाम मुसलमानों के लिए पेश कर देता है, यानी उनका खिदमत गुजार है, उनसे मोहब्बत करने वाला है, उनको चाहने वाला है, उनकी मुश्किलात के हल के लिए सोचने वाला और कोशिश करने वाला। हदीस नंबर 3 इसी बाब की, रावी कहता है समिअतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यकूल, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना कि इमाम फरमा रहे थे अलैका बिन्नुस्इ लिल्लाहि फी खल्क़िह, तुझ पर लाजिम है अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर उसकी मखलूक की खैर खाही करना, उनकी भलाई चाहना। चाहने का मतलब ये नहीं है घर बैठ के चाहते रहना, करना कुछ नहीं, अपने कामों के लिए हरकत करना, लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ चाहना। ये जो चाहत होती है हकीकत में तब चाहत होती है जब वो हरकत में ले आए, इसकी तासीर है मोहब्बत और चाहत। तुझ पर लाजिम है अल्लाह के लिए
उसकी मखलूक की खैर खाही करना। फलन तल्काहु बिअमलिन अफदल मिन, तवज्जो फरमाइए, इमाम फरमा रहे हैं कि याद रख, हरगिज इससे ज्यादा अफजल अमल के साथ तू खुदा से मुलाकात नहीं कर सकता। यानी कोई अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक की तूने भलाई की हो, खैर खाही की हो, और क़यामत के दिन इस अमल से ज्यादा कोई अफजल अमल लेके तू मुलाकात करे। अफजल तरीन कामों में से ये है कि अल्लाह की मखलूक की खैर खाही करना। हदीस नंबर 5, ये भी अल्लाह के नबी से, इसका पहला हिस्सा वही है जो आप सुन चुके, जो इस हाल में बेदार हो कि मुसलमानों की उमूर की अहमियत उसके जहन में ना हो, वो उनमें से है ही नहीं। और इसका दूसरा हिस्सा, वमन समिअ रजुलन युनादी या अल मुस्लिमीन, और जो शख्स ये सुने कि कोई पुकार रहा हो, ए मुसलमानों मेरी मदद करो। अभी दूसरे खुतबे में अर्ज करूंगा दुनिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। अल्लाह का नबी ये फरमा रहा है, जो शख्स पुकार सुने, ए मुसलमानों मेरी मदद करो, कोई शख्स पुकार रहा हो, फलम युजिब हो, उसकी पुकार का जवाब न दे, फलैसा बिमुस्लिम, ये मुसलमान है ही नहीं। वो दीन जो अल्लाह का नबी लेकर आया उसके मुताबिक ये शख्स, ये मुतअद्दिद फरामीन है, ये एक नहीं है। और ये फरामीन आयात कुरान के ऐन मुताबिक है, जिसको मुसलमानों के दरमियान विलायत का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया, उसके ऐन मुताबिक। और कुतुब हदीस मोमिन के मोमिन पर जो हुकूक है, मुस्लिम के मुसलमान पर जो हुकूक है, उनसे भरी पड़ी। और ये इस बात की शिद्दत को हमारे सामने वाज़े कर रही है कि जो देखे कोई मुसलमान मदद के लिए पुकार रहा है और उसको जवाब न दे, मुसलमान नहीं है। अब पहले हम इनफरादी तौर पे जब इन कामों को संजीदा लेंगे, मुसलमानों की मदद अपने आसपास, खुद ब खुद इज्तमाई तौर पर सोचेंगे, इदारे बनाए जाएंगे, ग्रुप बनाए जाएंगे, सिस्टम बनाए जाएंगे कि जो छोटे काम से लेकर बड़े बड़े बैनुल अक़वामी उमूर तक, जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम है, बल्कि इस्लाम इससे आगे कदम बढ़ाता है, हर वो जगह जहाँ पर जुल्म हो रहा है किसी पर, मुसलमान को उसका हामी बनना है। हदीस नंबर 6, अल्लाह के नबी से, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का खानदान। अल्लाह की मखलूक ऐसे ही है जैसे किसी शख्स का कुंबा होता है, खानदान होता है, घर वाले होते हैं। फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन नफ़अ अयालल्लाह, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जो अल्लाह के अयाल को ज्यादा नफा पहुंचाता है, ज्यादा फायदा देता है, अल्लाह के खानदान का ख्याल रखता है। ये यहाँ पर जो अयालुल्लाह कहा गया, ये मजाजन कहा गया, वरना अल्लाह लम यलिद वलम यूलद लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, उस एतबार से खुदा का कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई बाप है उसका, ना कोई बेटा है, ना कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ मजाजन कहा जा रहा है कि ऐसे अल्लाह को अपनी मखलूक लगती है जैसे एक शख्स को उसकी औलाद लगती है, उसके घर वाले लगते हैं। तो अगर कोई उसके घर वालों का ख्याल रखे, ख़ास तौर पे जब वो महरूम हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, तो ये हदीस फरमा रही है कि अल्लाह को लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा वो प्यारा लगता है जो अल्लाह के अयाल का ख्याल रखता है। वह अदखल अला अहल बैतिन सुरूरन, और वो शख्स अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है कि जो किसी घर वालों पर सुरूर दाखिल करने का सबब बन जाए। मुश्किल में हो, परेशानी में हो, और एक बंदा आए और उस घर वालों को खुशहाल कर दे, उन पर सुरूर दाखिल कर दे, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आखिरी हदीस नंबर 10 इस बाब की आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान मजीद में आप
जानते हैं मुतअद्दिद मकामात पर लफ्ज़ आया क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, इस माना की आयत कि लोगों से अच्छी बात करो, खूबसूरत बात करो। अब देखिए दीन, हकीकत दीन क्या है। हदीस नंबर 10 में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इसी फरमान के बारे में वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन, लोगों से जब बात करो तो अच्छे अंदाज में बात किया करो। इसकी तफसीर में, इसकी वजाहत में इमाम फरमाते हैं क़ूलू लिन्नास अहसन मा तुहिब्बून अन युक़ाल फ़ीकुम, लोगों के बारे में वो बातें करो कि जो तुम चाहते हो, वो बेहतरीन बातें जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में करें। यानी जब किसी के बारे में जुबान खोलने लगे हो तो पहले रुको और सोचो कि अगर इसी मौजू पर तुम्हारे बारे में कोई जबान खोलने लगे तो तुम क्या पसंद करोगे, क्या बोले वो तुम्हारे बारे में। यही मौजू जिसके बारे में तुम किसी पर जुबान खोलने लगे हो, इसी मौजू पर अगर तुम्हारे बारे में बात करनी हो किसी ने, तो तुम्हारा दिल क्या चाहेगा, तुम्हारे बारे में क्या बात करे वो। तो वो जो बेहतरीन बातें तुम चाहते हो लोग तुम्हारे बारे में बोले, तुम भी लोगों के बारे में जब जुबान खोलो तो वही बातें किया करो। आप देखिए ये वो बीमारी है जिसमें अक्सरियत दो चार है। लोगों के बारे में जब जुबान खुलती है तो अल्लाह ताला की हुदूद का हम ख्याल नहीं रखते, मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ लेते हैं, दूसरों को बेआबरू करके उनके ऐब महफिलों में बैठकर डिस्कस करके। इंतहाई नापसंदीदा और गलीज़ आदत है ये, और कबीह आदत है जिससे लोगों की आबरू रेज़ी होती है, लोगों की शख्सियात ख़राब होती हैं और नफ़रतें बढ़ती हैं और दूरियां बढ़ती हैं और खुदा नाराज़ होता है। क़ूलू लिन्नासि हुस्नन का ये माना है परवरदिगार आलम फ़रामीन अहले बैत और आयात कुरान पर अमल की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुअ्मिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदील मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरे खुतबे में भी तकरार करता हूँ एक मरतबा फिर, सबसे पहले अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को तक़वा इलाही, खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत। और पहले खुतबे में जो रिवायात बयान हुई ये तमाम की तमाम तक़वा का हिस्सा है। तक़वा यानी मुसलमानों के उमूर की परवाह करना, अपने आस पास से लेकर इस तमाम दुनिया में कि आज दुनिया इंसान के हाथों में आ गई और तमाम ख़बरें उस तक पहुँचती हैं, तो जो भी मुसलमानों के उमूर को अहमियत नहीं देता उसकी हालत ख़तरे से खाली नहीं है। तीन चीज़ों की तरफ इस मुख्तसर इशारा करना चाहूँगा दूसरे खुतबे में। सबसे पहली जो मुनासिबत है 20 जमादियुस्सानी रोज़े विलादत सय्यदतुन निसाइल आलमीन बिन्त रसूलुल्लाह
उम्मे अबीहा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो अज़ीम दिन के जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कौसर खैर कसीर अता फ़रमाई, और वो लोग जो रसूलुल्लाह को ताना देते थे कि इनके दुनिया से जाने के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इनका दीन भी ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ने इस बीबी के ज़रिए एक ऐसी नस्ल अता की कि जो आप देख सकते हैं कि दुनिया में कसीर तादाद में मौजूद हैं। और जो अल्लाह ने वादा किया था इन्न शानिअका हुवल अबतर, तो जो अल्लाह के नबी को ताने देने वाले थे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और अगर नाम लिया भी जाता है तो बुरा भला कहने के लिए, और वो अलामत बन के रह गए हैं बुराई की और बुरी ताकतों की। जनाब सैयदा के बारे में एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे गुज़श्ता अय्याम में बाज़ लोगों ने जसारत की और जनाब सैयदा की को ख़ताकार के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आप तवज्जो कीजिए, हम वो बातें कि जो बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद हैं उनको आपके सामने सिर्फ इशारा करता हूँ और सबको गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि इस पर सब का इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह का आखिरी नबी मासूम है। इस पर तो सबका इत्तफ़ाक़ है। अब ये अल्लाह का आखिरी नबी कि जो मासूम है, ये अपनी खुशी और अपनी नाराज़गी को जोड़ रहा है फ़ातिमा की खुशी और नाराज़गी के साथ। तवज्जो फरमा रहे हैं, जिस तरह अपने फ़रामीन में अल्लाह के नबी ने मौला अली को और बाज़ में अपने अहले बैत को जोड़ा है कुरान के साथ कि ये कुरान से जुदा नहीं होंगे, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है, क्या मतलब नतीजा करते हैं कि अगर एक जगह पर भी हम फ़र्ज़ करें कि नबी के अहले बैत ने ख़ता की है, इसका मतलब है वहाँ पर कुरान से जुदा हो गए हैं, और इसका मतलब है अल्लाह के नबी का ये फ़रमान ठीक नहीं है, जबकि फ़रमान ठीक, अल्लाह के नबी का हर फरमान ठीक है। तो अगर कुरान और अहले बैत जुदा नहीं है, कुरान और अली जुदा नहीं है, इसका मतलब है जैसे कुरान में ख़ता नहीं है वैसे इनमें भी ख़ता का गुज़र नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह का नबी जोड़ रहा है कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, इसका मतलब है फ़ातिमा गलत नाराज़ नहीं होती। फ़ातिमा नाराज़गी के वक्त ख़ता का शिकार नहीं होती, तभी जोड़ रहे हैं अपनी खुशी के साथ। वरना अगर ये इम्कान हो कि बीबी फ़ातिमा हो सकता है बाज़ औक़ात गलत मौरिद में नाराज़ हो जाएं, गलत मौरिद में खुश हो जाएं, तो फिर मासूम की खुशी और नाराज़गी के साथ गैर मासूम और ख़ताकार की खुशी और नाराज़गी को इस तरह जोड़ना ठीक नहीं। लिहाजा हम कहते हैं कि जनाब सैयदा कि जो उम्मुल आइम्मा हैं, ख़ता का गुज़र उनकी ज़ात में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत को और बिलखुसूस मकतब तशय्यो का दम भरने वालों को उनकी सीरत से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दूसरी जो मुनासिबत है वो आप तवज्जो फरमाएं कि ये जो फरवरी का महीना है, इसमें एक बहुत ही हमारे मौजूदा ज़माने का एक अज़ीम इनकलाब बरपा हुआ जमहूरियत इस्लामी ईरान, हमारे बिरादर पड़ोसी मुल्क में। और दुनिया ने देखा कि एक ऐसी हुकूमत, बादशाही हुकूमत, कि जिसकी हिमायत में दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें पूरी क़ुव्वत से मौजूद थी, अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और दीगर। एक मर्द खुदा, तवज्जो कीजिए, एक मर्द खुदा बुत शिकन इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनके हाथ से उनके साथी, उनकी टीम और उनकी आवाम एक वहदत कलमा की वजह से, अपने इत्तफ़ाक़ की वजह से, दीन की सरबलंदी पर इत्तफ़ाक़ की वजह से मैदान में निकलते हैं और इनकलाब इस्लामी ईरान कामयाब हो जाता है। और वो तमाम ताकतें जो
साबिक हुकूमत की हिमायत कर रही थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर, हत्ता कि अमेरिका के सदर ने ईरान का जब वो शहंशाह मरा था उसके जनाजे में शरीक होने से, उसकी आखिरी रसूमात में शरीक होने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इससे हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे ईरान की गवर्नमेंट के साथ। दुनिया ये है। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक छोटी सी झलक है उनके लिए कि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनकलाब के मुंतज़िर हैं, जो इमाम के इनकलाब के मुंतज़िर हैं। ये उसकी एक छोटी सी झलक है। और अगरचे बाज़ बैनुल अक़वामी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान और ईरान के आपस के ताल्लुकात जैसे होने चाहिए थे, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। ए काश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हिदायत मिल जाती हमें, और हमें नज़र आ जाता कि ये शिया और सुन्नी तकसीम से दुश्मनान इस्लाम ने कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया, कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और शिया सुन्नी तकसीम, शिया सुन्नी फ़िरक़ावारियत की हवा को आम करना खिलाफ सरीह आयात कुरान है। ए काश कि हमने कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे समझदारी करनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ बोलना है। ए काश हमने जज्बात से न लिया होता बल्कि कुरान से लिया होता और अहले बैत की सीरत से लिया होता। ए काश जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हम पहले देखते, 25 साल सीरत जनाब अमीर की, कि उम्मत के अंदर कोई रखना पैदा नहीं होने दिया, बाहर के दुश्मनों को इस्तिफादा नहीं करने दिया अंदरूनी इख्तलाफ से। 25 साल अमीरुल मोमिनीन कहाँ बोलते थे, कहाँ खामोश रहते थे। काश आज उनके नाम लेवाओं ने भी मौला अमीर से ये सीखा होता, न कहीं और से, कि कहाँ बोलना है और क्या बोलना है और कहाँ चुप रहना है और कहाँ नहीं बोलना। ए काश उनसे लिया होता, नहीं लेते। कुरान पढ़ें, मौला अमीरुल मोमिनीन की सीरत पढ़ें। अगर ये शिया सुन्नी तकसीम ना होती तो शायद बहुत ज़्यादा हालात और होते जहान इस्लाम के। कश्मीर में जो हो रहा है ना हो रहा होता, यमन में जो हो रहा है ना हो रहा होता, दीगर मकामात पर अफगानिस्तान में जो हुआ ना होता, इराक के अंदर जो हुआ ना होता, अगर मुसलमानों में इतनी ताकत होती और अकल होती कि अपने उमूर को खुद बैठ कर तय कर लेते और दुश्मनान इस्लाम के कदमों पर अपने मसाइल के लिए न गिरते। तीसरी और आखिरी जो मुनासबत है इशारा करना चाहूँगा, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पहले खुतबे में गोया कि इसका जिक्र है, जो मुसलमानों के उमूर की परवाह नहीं करता वो मुसलमान नहीं, जो मुसलमानों की मुश्किलात की परवाह न करे, इस हालत में बेदार हो, वो मुसलमान नहीं है। ये हदीस शिया कुतुब अहले सुन्नत कुतुब दोनों के पास मौजूद है, और कॉमन सेंस भी, दीन का थोड़ा सा फाहम रखने वाले के लिए भी ये बात वाज़ेह है। तो आप सोचिए कि अगर एक आम मुसलमान दूसरे मुसलमानों की मुसीबतों की परवाह ना कर रहा हो, सुबह उठे तो वो मुसलमान नहीं है, तो वो कहाँ खड़े हैं कि जो मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों के साथ मुआहदे करते हैं, उनके मुमालिक में जाकर सरमाया गुजारी करते हैं, उनको बेहतरीन अपने सिविल अवार्ड से नवाजते हैं। वो अल्लाह के रसूल की नज़रों में कहाँ खड़े हैं, चाहे अपना नाम शिया रखते हो, चाहे अपना नाम सुन्नी रखते हो। कश्मीर के मजलूम अवाम गिरेबान पकड़ेंगे रोज़े क़यामत। आपने हदीस सुनी, जो ये पुकारे ए मुसलमानों मेरी मदद करो, और उसकी मदद को जो ना आए, ना जवाब दे, वो मुसलमान ही नहीं। लिहाजा आज के दिन को भरपूर तरीके से जो कुछ हमारी इस्तिताअत में है हम देखें, बैठकर थोड़ा गौर करें
कि अभी तक कश्मीर के लिए मसलन पाकिस्तान की साबिका हुकूमतों ने क्या किया है, कहाँ पर गलतियां की हैं, कहाँ पर इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ इस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना चाहिए था, इसके साथ शामिल रहे। परवरदिगार आलम से उम्मीद है और दुआ है और यकीन है कि हतमन कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ये जो गासिबाना कब्ज़ा है कश्मीर पर, अल्लाह तबारक व तआला कश्मीरी कौम को इस गासिबाना कब्ज़े से आज़ादी अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।